हेलो नमस्कार दोस्तों। कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, फ्राइडे के दिन मैंने हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक ट्रेड दिया था। यहाँ पे मॉर्निंग में मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसी टाइम पे मैं बताता हूँ कि आज के दिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से रहने वाले हैं और कहाँ कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने ये लेवल दिया था 25,320 कि 25,320 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है। ये बड़ा सपोर्ट देने के पीछे का कारण क्या था वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे मैंने इस लेवल को ड्रॉ किया था। क्योंकि चलो ये तो ट्रेड का है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि हमने ट्रेड कैसे लिया था। तो यहाँ पे आप देखोगे हार्डली चार्ट के अंदर यहाँ पे तो गैप पेंडिंग था। तो मैंने आपको बहुत बार ही बताया है कि मार्केट जब भी कोई गैप फील करने आता है तो वहां पे सपोर्ट जरूर लेता है। दूसरा यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस भी था, इससे पहले थोड़ा पीछे जाओगे तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट था। तो जो एरिया एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करने लग जाता है तो वो वापस से काम करने के पूरे चांसेस रह जाते हैं। और वही काम से यहाँ पे मैंने 25,320 से 30 का ये 10 पॉइंट का एरिया दिया था कि यहाँ से हम अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से पूरा लगभग 200 पॉइंट तक अपसाइड में मूवमेंट दिया है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेड, क्योंकि एक बार हमने ट्रेड ले लिया उसमें प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद में सेकंड ट्रेड मैंने ये बताया था कि डे हाई है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो बिल्कुल उसी के आसपास तक गया है और वहां पे एक रेंज बनाई है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमने जो भी ट्रेड बनाया वो कंप्लीट ही काम करेगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस हो सकता है हमारा एक ट्रेड अच्छा काम कर गया तो उसके बाद हमें दोबारा ट्रेड लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि बार बार में हम ट्रेड लें। तो ऐसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि कल के दिन कैसे काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉइंगों को डिलीट कर देते हैं। अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो इस एरिया को हमें मार्क रखना है, क्योंकि मार्केट अपसाइड में जा रहा है तो इसको हमें मार्क रखना है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इससे ऊपर निकलता है तो हमें अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान करना है, जिसका टारगेट हमारा ये रहेगा 25,680 तक का, 25,680 तक का हमारा टारगेट रहेगा, जो लगभग हमारा 120 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे बन रहा है एफ साइड के लिए। क्योंकि सेफ ट्रेड है, अच्छा ट्रेड है, हमें एफ साइड के लिए ट्रेड का हम प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड का प्लान भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर ब्रेक करेगा, क्योंकि ये 25,500 एक राउंड लेवल है, तो इसको किसी भी साइड में ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक मूवमेंट आने के पूरे चांसेस। अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो जो हमारा डे लो था यहाँ तक आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे भी हमें लगभग 150 पॉइंट के टारगेट के लिए हम एक ट्रेड का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, गैप अप गैप डाउन की स्थिति में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो गैप अप की स्थिति में चांसेस यही है कि मार्केट एक वोलेटाइल रहेगा या फिर एक रेंज के अंदर रहेगा, स्मॉल रेंज के अंदर मार्केट रह सकता है। तो वहाँ पे हम स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बनाना हो तो हम बना सकते हैं, बाकी डायरेक्शनल ट्रेड का प्लान हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मार्केट में यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है वापस से कि 25,320 के आसपास से अगर वापस से ओपन होता है मार्केट तो यहाँ से वापस से एक बार पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि अभी भी ये सपोर्ट का काम ही यहाँ पे करने वाला है। हाँ, ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद में सेकंड हाफ में इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट में डाउनफॉल देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन डायरेक्टली अगर यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट जरूर यहाँ पे बन सकता है। अब चलो हम वीकली के अंदर भी देख लेते हैं कि निफ्टी हमें वीकली के अंदर क्या दिखा रहा है। तो वीकली चार्ट के अंदर हम करेंगे तो मैंने लास्ट वीक के अंदर आपको बताया था डे चार्ट में करके कि एक एम पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न मैंने बताया था कि इसको अगर नीचे की साइड में ब्रेक करे तो यहाँ पे हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और वही हुआ, यहाँ से देखोगे आप 25,800 से यहाँ पे शुरू हुआ था और 300 तक आया, लगभग 500 पॉइंट का इस वीक के अंदर हमें एक मूवमेंट देखने को मिला डाउन साइड के लिए। तो ये ऐसे मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में जब भी ऐसा कोई पैटर्न बनाता तो उसके चांसेस रहते हैं वो पूरा हो। अब क्या हो सकता है, जैसे हमने ये एरिया देखोगे आप रेजिस्टेंस का है। दूसरा, बड़े लेवल पे हम सपोर्ट देखेंगे तो ये एरिया जो हमारा 25,100 के आसपास या फिर हम 25,000 का लेवल भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। अब मार्केट में वापस से नेगेटिव साइड में आना स्टार्ट होता है तो 25,000 का लेवल जरूर यहाँ पे टेस्ट करने आ सकता है। तो दूसरा, अभी ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इस तरीके से वापस आएगा तो हमारा ट्रेंड फिर नेगेटिव साइड में होगा। अभी हम नेगेटिव नहीं बोल सकते, मार्केट को बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी ट्रेंड यहाँ पे देखोगे 2 कैंडल रेड बनी है, फिर एक ग्रीन बन गई, 2 रेड बनी है, फिर एक ग्रीन बन गई। अब हो सकता है वापस से 2 रेड कैंडल बन जाए, क्योंकि इस तरीके से मार्केट एक चैनल को फॉर्म करता है कि उसी हिसाब से आगे भी चलने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से हमें मार्केट में डाउन साइड के लिए ज़्यादा क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है और अप साइड के लिए कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है पोजिशनल के हिसाब से, या फिर हम माने कि अगले वीक के हिसाब से हमारा प्लान रहे तो इस तरीके से हमारा प्लान रह सकता है।
अब चलो हम देख लेते हैं सेंसेक्स का चार्ट कि सेंसेक्स के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट को ओपन कर लेते हैं कि सेंसेक्स के अंदर कहाँ पे है। तो मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ सेंसेक्स के चार्ट को, ये है यहाँ पे। तो इस सेंसेक्स का हमारा चार्ट ओपन हो गया है डे के अंदर। तो डे के अंदर तो आप देखोगे तो सेम वही फील हो रहा है। ये बना हमारा एम पैटर्न बना था सेंसेक्स के अंदर भी इस तरीके से, तो नीचे की साइड में है अच्छा खासा हमें। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे विक थोड़ा बड़ा है 82800, ये एरिया हमारे लिए अब सपोर्ट बन गया है। तो अब चलो हम 5 मिनट में चार्ट को कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे कैसे ट्रेड का प्लान यहाँ पे करना है। क्योंकि डेली मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर दोनों ट्रेड देता हूँ, इसकी भी देता हूँ, सेंसेक्स की भी देता हूँ और निफ्टी की भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दिया था, बिल्कुल उसी ट्रेड लाइन के पास गया है और नीचे की साइड में लगभग 400 पॉइंट का डाउनफॉल दिया है और यहाँ पे सपोर्ट भी हमारा यही था। तो यहाँ पे दोनों ट्रेड हमारी काम किए हैं। अब ये जो एरिया है ये वीक हो चुका है। क्यों वीक हो चुका है? फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, मतलब 5 बारी कोई रेजिस्टेंस लगातार रेजिस्टेंस ले रहा है तो वह वीक हो चुका। अब यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है, यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो ये इस एरिया तक आ सकता है या फिर यहाँ तक भी आ सकता है 83800, यहाँ तक भी सेंसेक्स के आने के पूरे चांसेस हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे तो हमारे टारगेट यहाँ तक के रहेंगे, लगभग 600 पॉइंट के हमारे टारगेट रहेंगे। दूसरा डाउन साइड की हम बात करें तो डाउन साइड में ये 8300 ये एरिया है, ये एक सेलर का जोन होगा। क्यों होगा सेलर का जोन? एक तो कल यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, दूसरा ये है कि ग्राउंड लेवल है। तो ये सेलर का जोन है, यहाँ पे कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों साथ में सेलिंग करेंगे तो मार्केट को यहाँ पे रेंज में रखने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें सेलिंग करना है, स्ट्रेट स्ट्रेंगल बनाना है नीचे की साइड में, तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। बाकी ये नहीं है कि आपने कोई भी यहाँ पे अप साइड के लिए डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी हमें प्लान नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारा मंडे का प्लान सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर रह सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।